हाय गाइस, आई एम बैक विद अनदर लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग वर्ड्स इनको आपको अपनी वोकैबुलरी में फटाफट से ऐड कर लेना है। वर्ड्स को हम हमेशा की तरह समझेंगे कि कौन सा प्रीफिक्स, कौन सा सफिक्स एंड कौन सा रूट वर्ड इन वर्ड्स को बनाता है, ताकि आपको ये वर्ड्स समझ में आए कि कैसे ये इनका मीनिंग डिराइव होता है, कैसे ये वर्ड्स बनते हैं। स्टे ट्यून्ड टिल द एंड, आपको मिलेगी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बोनस शॉर्ट स्टोरी जिसका नाम है इनोसेंट टाइगर। दैट विल एंश्योर कि जो वर्ड्स है बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आपके दिमाग में सेटल हो जाए। ऑल्सो डेफिनेटली डोंट फॉरगेट टू अटेम्प्ट द एक्सरसाइज एट द एंड। समझेंगे कि कौन कौन से रूट वर्ड, प्रीफिक्स, सफिक्स इस वीडियो में हम यूज़ करने वाले हैं टू मेक दीज वर्ड्स। सबसे पहला है मालूस। मालूस का मतलब होता है बैड या फिर इविल। दिको या फिर डिक्टस का मतलब होता है टू से या फिर बोलना, कुछ बताना। वॉलो का मतलब है टू विश, कोई ख्वाहिश करना। फेसियो या फैक्टस का मतलब होता है कुछ करना या कुछ बनाना। ये दोनों कॉमन नाउन सफिक्स हैं और भी हम प्रीफिक्स सफिक्स के बारे में थ्रू आउट द वीडियो बात करने वाले हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द थार एकेडमी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। सपोर्ट करिए मुझे ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोस, इंपॉर्टेंट वीडियोस बनाते रहूं। ऑल्सो यू कैन कंटिन्यू इम्प्रूविंग योर इंग्लिश हर दिन बिना एक्चुअली पुटिंग एनी हार्ड वर्क। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड इज मलाइन। मलाइन का जब आप प्रोनाउंसिएशन देखेंगे, जी यहाँ पे साइलेंट है। मलाइन बना किससे? मलस से, जो कि होता है बैड या फिर इविल, बुरा। ठीक है, तो नेगेटिव ही होगा। मलाइन होता है किसी के बारे में बुरा लिखना या फिर बुरा बोलना पब्लिकली, स्पेशली जो उसको, उसकी इमेज को खराब करे, उसको बदनामी का, उसको बदनाम किया जाने को बोलते हैं मलाइन करना। फॉर एग्जाम्पल, हिज इमेज वॉज इंटेंशनली मलाइंड। उसकी इमेज को जानबूझ के खराब किया गया, उसको जानबूझ के बदनाम किया गया लोगों के सामने। अनदर वर्ड फ्रॉम सेम रूट वर्ड इज मेलिग्नेंट। मेलिग्नेंट का मतलब भी सिमिलर ही होगा, लेकिन जो कि नेगेटिव ही होगा, जिसका मतलब है कि मेलिग्नेंट होगा इविल इन नेचर, जो कि इंजूरियस होगा, बैड होगा, क्योंकि इसका जो रूट वर्ड है वो सेम मलाइन है, मलस ही है, तो इट इज़ इंजूरियस, जो बुरा होगा या फिर वो किसी का डेथ का कारण भी बन सकता है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल ऑल विलेजर्स न्यू, सभी गाँव वालों को पता था कि वो नहीं था मेलिग्नेंट टू एनीवन, वो किसी के लिए घातक, हानिकारक नहीं था। जब हम इसके नाउन फॉर्म्स के बारे में बात करेंगे तो वो होगा मेलिग्नेंसी या फिर मेलिग्निटी। नेक्स्ट वर्ड हियर इज मैलेडिक्शन। मैलेडिक्शन को हम सीधा सीधा बोले किसी को बददुआ देना, कर्स करना जो होता है वो। बना किससे है? मेलस यानी बैड, डिक्टस यानी कि टू से, किसी को बुरा बोलना। ठीक है, तो बुरा बोलना मतलब बददुआ देना, कर्स करना को बोलते हैं मैलेडिक्शन। जब आयोन देखेंगे तो इट इज़ अ नाउन सफिक्स, है ना। आयोन जब देखेंगे इट इज़ अ नाउन सफिक्स। तो मैजिकल वर्ड या फ्रेज अटर्ड विद इंटेंशन टू ब्रिंग अबाउट इविल, किसी को बददुआ देने को बोलते हैं मैलेडिक्शन या फिर कर्स कर देना। फॉर एग्जाम्पल, द पीपल बिलीव दैट, लोग ये बिलीव करते हैं, बिकॉज ऑफ हिज मैलेडिक्शन, उसकी बददुआ के कारण, उसके कर्स के कारण, होल विलेज इज सफरिंग फ्रॉम ड्राउट ईयर आफ्टर ईयर। साल दर साल उसकी कर्स की वजह से जो गांव है उसमें सूखा पड़ता है। मैलेडिक्ट्री इसका एडजेक्टिव फॉर्म है। इसका मैलेडिक्शन जो नाउन फॉर्म है एंड इसका एडजेक्टिव फॉर्म है मैलेडिक्ट्री। मेलेवोलेंट। मेलेवोलेंट अगेन बना है मलस यानी कि बैड। वोलो से बना है टू विश, बुरा विश करना। ठीक है, मेलेवोलेंट को अगर लिटरल हम देंगे, दुष्ट या फिर किसी के बारे में द्वेष, हैविंग और शोइंग अ डिजायर टू हार्म, किसी के बारे में बुरा चाहना, किसी को हार्म करना, द्वेष रखना किसी के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, हार्डली एनी वन सॉ एनी मेलेवलेंस इन हिज बिहेवियर। उसके बिहेवियर में कोई भी ऐसी चीज लोगों ने नहीं देखी जो कि दुष्ट जैसी हो, द्वेष हो, इस तरीके की, या फिर जो जिसकी उसकी कोई ऐसी इंटेंशन दिखी हो लोगों को कि जो हार्म कर रही हो। ठीक है, तो ऐसी कोई उसको हार्डली किसी ने ऐसा देखा। नाउन फॉर्म इसका है मेलेवोलेंस। मेलेवोलेंस इज द नाउन। नेक्स्ट वर्ड इज मेलेफिसेंट। बना है मेलस, बैड, इविल, फेसियो या फिर फैक्टस, जिसका मतलब होता है टू डू या टू मेक। मेलेफिसेंट एंड ENT जो आप देखेंगे एडजेक्टिव सफिक्स है, इसका मतलब होगा कॉजिंग हार्म। जब मलस से बना है तो नेगेटिव ही होगा, है ना। सारे वर्ड्स नेगेटिव सेंस में ही हैं क्योंकि उसका मतलब ही बैड या फिर इविल है।
और ये वाला इसका जो मतलब है कॉजिंग हार्म या फिर डिस्ट्रक्शन, वो नॉर्मल नहीं है, इट इज़ सुपर नेचुरल पावर, जो कि इंसानी ताकत से थोड़ा सा ज़्यादा ही होगा, नॉट नॉर्मल, नॉट ह्यूमनली पॉसिबल वैसा होगा, उससे थोड़ा ज़्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल ही हैज़ बिकम मेलेफिसेंट, वो डिस्ट्रक्टिव हो गया है, हार्मफुल हो गया है, लेकिन इन व्हाट सेंस, इन सुपर नेचुरल वेज, इंसानी ताकत से उसके पास ज़्यादा है लेकिन वो हार्मफुल वे में हो गया है, जो कि चाहता है सारे गांव को पनिश करना। इसका जो नाउन फॉर्म है उसको बोलेंगे मेलिफेक्टो। मेलिफेक्शन इज अगेन द नाउन फॉर्म। यहाँ पे जो आईओएम जो आप सफिक्स देख रहे हैं, इट इज कॉमनली यूज्ड नाउन सफिक्स। मेलेड्रॉइड बना है किससे? मेलेस बैड इवल, डाइको या फिर डिक्टस से बना है, एंड इसका मतलब हुआ होगा इनएफिशिएंट, इनएप्ट, जो कि सफिशिएंट नहीं है, भद्दा है, क्लमजी है, अभद्र तरीके से कुछ काम करना या कोई चीज होना, एंड विच इज नॉट इन अ प्रॉपर वे। क्लमजी होता है ना, अजीब तरीके, बेढंगा, या फिर विच इज नॉट कॉमनली एक्सेप्टेबल, जो लोगों को अजीब लगे उस तरीके का। फॉर एग्जाम्पल, विलेजर्स हैज स्टार्टेड टू प्रे हिम, उसकी पूजा करने लगे हैं, टू फॉरगिव देम, इसको विलेजर्स को फॉरगिव करने के लिए, विच लुक्स लाइक मिड्रॉइट, जो कि बेढंगा क्लमजी लगता है, किसको? टू द फॉरेस्ट ऑफिसर्स, ऑफिशियल्स जो लगते हैं उनको मेलोड्रॉइट लगता है। इसका जो नाउन फॉर्म है इसको मेलोड्रॉइटनेस बोलते हैं। अब बारी आती है हमारी बोनस शॉर्ट स्टोरी की, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। स्टोरी ध्यान से सुनिए, आपको सारे वर्ड्स अपने आप याद हो जाएंगे साथ के साथ में। देखिए, एक बूढ़ा टाइगर गांव के पास में रहता था। जब नए फॉरेस्ट ऑफिसर ने ज्वाइन किया तो लोगों ने स्टोरियां सुननी चालू करी। क्या स्टोरियां? कि जो टाइगर है वो लोगों को मार के खाता है। लेकिन जो गांव वाले थे उनको ऐसा लगा कि ये जो सारी की सारी जो स्टोरियां बनाई गई हैं वो इंटेंशनली मलाइन करने के लिए बनाई गई हैं, टाइगर की इमेज को लोगों के सामने। मलाइन का मतलब क्या होता है? बदनाम किया गया, उसको जानबूझ के बदनाम किया, ताकि उसको आदमखोर बता के मारा जा सके, बेनिफिट के लिए। किसके बेनिफिट के लिए? मे बी फॉरेस्ट ऑफिशियल्स के लिए, बट हु नोज व्हाट वाज द रियल रीजन। लेकिन ये जरूर पता था कि उसकी जानबूझ के, उसकी इंटेंशनली इमेज को मलाइन किया गया, क्योंकि जो गांव वाले लोग थे उनको पता था कि ही वॉजेंट मेलिग्नेंट, वो घातक नहीं था, हानिकारक नहीं था किसी के लिए भी। ठीक है, तो ये उनको पता था। क्यों ऐसा पता था? क्योंकि वो उनके बच्चों के साथ में खेलता था, और किसी ने भी कभी भी उसके जो बिहेवियर था उसमें कभी भी नो हार्डली एनीवन सॉ एनी मेलेवलेंस इन हिज बिहेवियर। उसका जो बिहेवियर था उसमें कोई भी ऐसा दुष्टता या फिर द्वेष या फिर कोई भी ऐसी नेगेटिव चीज नहीं देखी थी जिससे उनको शक हो कि वो लोगों को हार्म पहुंचा सकता है। इसीलिए लोग जो बिलीव करते हैं, गांव वाले बिलीव करते हैं कि जब वो उसको ऐसे मारा गया है, जानबूझ के मारा गया है, तो वो उसके बाद स्वर्ग नहीं गया, वो उसकी आत्मा अभी तक धरती को छोड़ी नहीं है। इनफैक्ट उसकी जो स्पिरिट है वो मेलेफिसेंट हो गई है। वो क्या हो गई है? मेलेफिसेंट। मेलेफिसेंट का मतलब हो गया अब वो नुकसानदेह हो गई है। मे बी ही इज एंग्री कि उसको जानबूझ के मारा गया। ही वो तो बच्चों को प्यार करता था, बहुत ही अच्छे से रहता था, लेकिन अब वो जो उसकी जो स्पिरिट है वो मेलेफिसेंट हो गई है, सुपर नेचुरल पावर है उसके पास, एंड ही इज ट्राइंग टू हार्म पीपल, क्योंकि वो गुस्सा है, ही वॉन्ट्स टू पनिश द होल विलेज। अब वो पूरे गांव को पनिश करना चाहता है। पीपल बिलीव दैट बिकॉज ऑफ हिज मेलेडिक्शन, उसके कर्स की वजह से। मेलेडिक्शन क्या होता है? कर्स की वजह से अब जो है पूरा बिकॉज ऑफ हिज मैलेडिक्शन, उसका जो कर्स है और उसका जो ब्रूटल किलिंग था, उसको जिस तरीके से मारा गया, सारा का सारा गांव अभी सफ़र करता है अकाल से, ड्राउट से, सूखा जो पड़ता है उससे, साल दर साल। तो इसीलिए इसी कारणवश जो गांव वाले थे उन्होंने उसकी पूजा करनी चालू कर दी, टाइगर की, एंड उससे माफ़ी मांगते थे कि हमको माफ़ कर दीजिए कि आपके साथ ऐसा हुआ। और इस सब को देख के, ये सब देख के जो फॉरेस्ट ऑफिशियल्स थे उनको लगता था ये सब जो चीज़ें हैं मेलोड्रॉइट हैं। मेलोड्रॉइट क्या? बहुत ही क्लमजी है, इनएप्ट है, कोई ज़रूरत नहीं, इनएप्ट है, भद्दे तरीके से ये सब चीज़ें करते हैं लोग, विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड। सो ये उनको फॉरेस्ट ऑफिशियल्स उनको देख के मजाक बनाते थे, एंड दे यूज टू मेक फन ऑफ द विलेजर्स की क्या कर रहे हैं। एक मरे हुए टाइगर की पूजा करके वो क्या करना, उनको क्या लगता है कि ड्राउट नहीं आएगा।
सो दैट वाज द होल स्टोरी। आई होप आपको सारे के सारे वर्ड्स बहुत अच्छे से याद होंगे। नाउ इट इज़ टाइम कि सारे के सारे वर्ड्स को आप एक बार ज़रूर से ज़रूर इमीडिएटली उनके मीनिंग्स आप कमेंट सेक्शन में लिखिए एंड यू ट्राई टू मेक एग्जाम्पल सेंटेंसेस ऑन योर ओन। दैट विल अगेन इंश्योर कि आपके जो वर्ड्स हैं ना बहुत अच्छे, क्योंकि अभी फ्रेश याद किए हैं तो अच्छे से आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। नॉट ओनली वर्ड्स, जो रूट प्रीफिक्स सफिक्स हमने इस वीडियो में सीखे उनको भी डेफिनेटली आप रिवाइज करिए एंड कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली लिखिए। सो दैट्स इट गाइस। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा और किसी भी तरीके से हेल्पफुल था, आपकी कोई भी नॉलेज में इंप्रूवमेंट हुई है, तो डेफिनेटली आप भी मेरे लिए हेल्पफुल हो सकते हैं जस्ट बाय सब्सक्राइबिंग द चैनल, ऑल्सो अपने दोस्तों के साथ शेयर करके। चलिए वापस से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया, कुछ एक्साइटिंग एंड कुछ इन्फॉर्मेटिव सीखने के लिए। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय।